नमस्कार। आप स्वयं या फिर आपके घर परिवार में स्कूल व कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। साथियों, आज हम आपको 11 छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। साथियों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि किसी विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में ना छोड़े। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए तो सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। और आज हम आपको राजस्थान सरकार की 11 छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, यानी कि छात्रवृत्ति किन किन विद्यार्थियों को दी जाती है, क्या पात्रता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन सा पोर्टल है, साथ ही कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथ ही पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी है वो छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सके और अपनी छात्रवृत्ति ले सके। बने रहिए साथियों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर छात्रवृत्ति योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। साथियों, आपके घर में, परिवार में या फिर स्वयं के 12वीं में अच्छे नंबर आए हैं तो अब आपको कॉलेज फीस की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 12वीं पास करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जा रही है। दोस्तों, आप स्वयं ने या फिर आपके परिवार में, परिचित रिश्तेदार में अगर किसी विद्यार्थी ने 12वीं पास की है तो ये योजना आपके लिए। इस योजना का लक्ष्य है मेधावी छात्रों को कॉलेज शिक्षा जारी रखने में मदद करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12वीं पास होने के बाद में कॉलेज फीस नहीं होने की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को हर साल 5,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके लिए पात्रता क्या है तो 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में 60% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। साथ ही परिवार की आय है वो 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी तो 12वीं की मार्कशीट की जरूरत होगी, आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, बैंक पासबुक की जरूरत होगी, आधार कार्ड की जरूरत होगी, जन आधार कार्ड की जरूरत होगी, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी और मूल निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी। ऑफिशियल पोर्टल कौन सा है, कौन से पोर्टल के द्वारा हम फॉर्म भर सकते हैं तो scholarship.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पर लॉगिन होकर एसएसओ के द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने या फिर आपके परिवार में या फिर आपके घर में किसी विद्यार्थी ने अगर 12वीं पास की है, 12वीं में 60% से ज्यादा नंबर है, कॉलेज में रेगुलर एडमिशन हो गया है तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, 2 नंबर छात्रवृत्ति योजना है देव नारायण बालिका छात्रा प्रोत्साहन योजना। ये योजना बालिकाओं के लिए। सरकार चाहती है कि हर बेटी कॉलेज तक पहुंचे। देव नारायण बालिका छात्रा प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के लिए है, लड़कियों के लिए। जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई करती है उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य है पिछड़ी जाति की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, यानी कि बालिकाएं वो कॉलेज जाएं, इसके लिए उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलती है। इस योजना के लिए पात्रता क्या है तो ओबीसी या फिर एसबीसी या फिर एससी एसटी अल्प आय वर्ग की छात्राएं फॉर्म भर सकती है जिसके परिवार की सालाना इनकम 2,50,000 रुपए से कम है। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति योजना या फिर किसी भी सरकारी योजना में आप फॉर्म भरते हैं तो जन आधार कार्ड की सभी सरकारी योजनाओं में जरूरत होती है। जन आधार कार्ड में बालिका का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, विद्यार्थी का नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, बैंक खाते की डिटेल जुड़ी हुई होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस योजना में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और कॉलेज का प्रमाण पत्र की जरूरत है। और दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म आप अपनी एसएसओ आईडी पर लॉगिन होकर खुद ही भर सकते हैं। ऑफिशियल इस योजना का पोर्टल है scholarship.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल पर आपको इस छात्रवृत्ति योजना की पूरी जानकारी मिल जाती है। इसी पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, आपकी पढ़ाई ही आपका भविष्य है। आप मन लगाकर पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। दोस्तों, राज्य सरकार की 3 नंबर छात्रवृत्ति योजना है देव नारायण बालिका स्कूटी वितरण योजना। इस योजना के अंतर्गत भी कॉलेज में पढ़ाई करने वाली बालिकाओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाती है। अब बेटियों को कॉलेज जाने के लिए स्कूटी बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। जी हां साथियों, जो भी छात्राएं कॉलेज में पढ़ाई करती है उन छात्राओं को कॉलेज में आने जाने के लिए मुफ्त में स्कूटी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है तो छात्रा को मुफ्त में स्कूटी मिलती है,
प्लस साथ में 10,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलती है, यानी कि 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। पात्रता क्या है, तो छात्रा का 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर होना चाहिए। इस योजना में ओबीसी, एसबीसी, अल्प आय वर्ग की छात्राएं, एससी एसटी वर्ग की छात्राएं फॉर्म भर सकती हैं। इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तो दस्तावेज है आपकी 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। मुफ्त में स्कूटी लेने के लिए हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन सा पोर्टल है, तो scholarship.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल के द्वारा हम मुफ्त स्कूटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सारे फॉर्म है वो SSO ID के द्वारा भरे जाते हैं, बिल्कुल फ्री में भरे जाते हैं। हम अपनी SSO ID में लॉगिन होकर छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के किसी भी छात्रवृत्ति योजना के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों, आपके घर में, परिवार में या फिर आप स्वयं ने 12वीं पास की है, आपके 75% से ज्यादा नंबर है, तो आप मुफ्त स्कूटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ राज्य सरकार की 4 नंबर छात्रवृत्ति योजना है मेधावी बालिका स्कूटी वितरण योजना। दोस्तों, मेधावी बालिका स्कूटी वितरण योजना छात्राओं के लिए है, उन छात्राओं के लिए है जो 12वीं में या फिर कॉलेज में टॉप करती है। उन छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी और साथ ही नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। राज्य सरकार की टॉपर बालिकाओं के लिए स्कूटी और इनाम का तोहफा दिया जाता है। लक्ष्य है मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करना, यानी कि छात्राएं हैं वो 12वीं में या फिर कॉलेज में अच्छे नंबर लाएं तो उनको स्कूटी बिल्कुल फ्री में दी जाती है, साथ ही नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मेधावी बालिका स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत जो भी छात्राएं 12वीं में या फिर कॉलेज में टॉप करती है उन्हें स्कूटी मिलती है, प्लस में 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। इसके लिए क्या पात्रता है, तो 12वीं या फिर कॉलेज में टॉप करने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है जिनके परिवार की सालाना आय है वो 2,50,000 रुपए से कम है। इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो मार्कशीट है, आय प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक है, जन आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है। इस छात्रवृत्ति योजना का ऑनलाइन फॉर्म कौन से पोर्टल के द्वारा भर सकते हैं, तो scholarship.rajasthan.gov.in इस पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। इसी के साथ सभी छात्राओं के लिए आपके मेहनत की पहचान अब राज्य स्तर पर होगी। इसी के साथ 5 नंबर छात्रवृत्ति योजना है निःशुल्क उच्च शिक्षा योजना। दोस्तों, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की अब फीस की टेंशन खत्म हो गई है। जी हां साथियों, पढ़ाई अब बिल्कुल फ्री में होगी। लक्ष्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त कॉलेज में शिक्षा देना, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, BPL परिवार के हैं, उनको बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाती है। इसका लाभ क्या है, तो ट्यूशन फीस है वो पूरी तरह से माफ होती है, यानी कि ट्यूशन फीस का 1 भी रुपया नहीं देना होता है। साथ ही इस योजना के लिए पात्रता क्या है, तो SC ST OBC EWS वर्ग के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। दस्तावेज कौन से चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, एडमिशन स्लिप है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो ऑफिशियल पोर्टल है scholarship.rajasthan.gov.in इस पोर्टल के द्वारा हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो ये योजना आपकी ताकत बनेगी। राज्य सरकार की 6 नंबर छात्रवृत्ति योजना है मुख्यमंत्री संबल योजना। ये योजना BEd में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए, विधवा या फिर परित्यक्ता महिलाओं के लिए एक नया सहारा है। लक्ष्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत 20,000 रुपए हर साल छात्रवृत्ति मिलती है। पात्रता क्या है, तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। विधवा या फिर तलाकशुदा महिला इस योजना में फॉर्म भर सकती है। इस योजना में 20,000 रुपए छात्रवृत्ति लेने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो विवाह का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कॉलेज एडमिशन लेटर। इस योजना का ऑफिशियल पोर्टल है scholarship.rajasthan.gov.in आप ऑनलाइन फॉर्म SSO पोर्टल के द्वारा भर सकते हैं। साथियों, बाहर महिला बन सकती है शिक्षिका और प्रेरणा का स्रोत। दोस्तों, राज्य सरकार की 7 नंबर छात्रवृत्ति योजना है अनुपर्ति योजना। इस योजना का लाभ वो सभी परीक्षार्थी ले सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे IAS RAS या फिर NEET JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार आपको आर्थिक सहायता देती है। साथियों, इस योजना का लक्ष्य है प्रतियोगी परीक्षाओं में गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को सहयोग देना। दोस्तों, पढ़ाई करने के बाद में प्रतियोगी परीक्षा जैसे IAS RAS NEET JEE में तैयारी करते हैं तो उनके तैयारी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो सरकार की तरफ से अनुपर्ति योजना के अंतर्गत उनको आर्थिक सहायता दी जाती है।
50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है, तो SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है, वो सभी परीक्षार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो दोस्तों हम जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका एडमिट कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड सभी योजनाओं में चाहिए। ऑफिशियल पोर्टल है sjmsnew.rajasthan.gov.in। दोस्तों हम जितने भी छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बता रहे हैं उनके सभी ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अब अपने सपनों को रोकने वाली रुकावट नहीं है, तो अपनी मेहनत करें और अपने हाथ से मौका न जाने दें। अगली 8 नंबर छात्रवृत्ति योजना है राजीव गांधी अकादमिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति योजना। साथियों अगर आप विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो यह छात्रवृत्ति आपका सपना पूरा करेगी। अब विदेश में पढ़ाई का सपना भी होगा पूरा और इसके लिए सरकार आपको 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना का लक्ष्य है विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना, यानी कि जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथियों इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए छात्रवृत्ति मिलती है, तो 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती है। दोस्तों विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए क्या पात्रता है, तो टॉप 150 यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है, जिसकी उम्र 35 साल से कम है, यानी कि जिसकी आयु है वो 35 वर्ष से कम है, वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है। इस योजना में क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो एडमिशन लेटर, पासपोर्ट, अंक तालिका और आय प्रमाण पत्र। दोस्तों विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करने के लिए hte.rajasthan.gov.in पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप विदेश पढ़ने का सपना देखते हैं तो ये योजना आपके लिए है। इसी के साथ दोस्तों 9 नंबर छात्रवृत्ति योजना है शिक्षक संतान छात्रवृत्ति योजना, यानी कि जो भी शिक्षक हैं उनकी संतान को भी छात्रवृत्ति दी जाती है। अब शिक्षकों के बच्चों को भी मिलेगी शिक्षा में प्रोत्साहन, यानी कि शिक्षकों के बच्चों को उच्च शिक्षा में सहयोग देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती है। पात्रता क्या है, तो सरकारी शिक्षक के बच्चे जो नियमित पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, यानी कि जो स्कूल में रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, तो शिक्षक आईडी कार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक दस्तावेज चाहिए होगा। शिक्षक के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन सा पोर्टल है, तो education.rajasthan.gov.in इस पोर्टल के द्वारा हम शिक्षक के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षक ही नहीं, अब उनके सपने भी सशक्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों 10 नंबर छात्रवृत्ति योजना है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, SC, ST, OBC, EWS के लिए। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की कॉलेज फीस के साथ में हॉस्टल की भी फीस दी जाती है, यानी कि हॉस्टल का खर्चा भी दिया जाता है। तो कॉलेज फीस और हॉस्टल खर्च में मदद के लिए सरकार की यह सबसे बड़ी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को समान अवसर देना। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती है। पात्रता क्या है, SC, ST, OBC, EWS वर्ग के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिसके परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपए से कम है। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, तो जाति प्रमाण पत्र विद्यार्थी का बना हुआ होना चाहिए, मूल निवास बना हुआ होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। और दोस्तों कॉलेज फीस रसीद ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड होगी। ऑफिशियल पोर्टल है sjmsnew.rajasthan.gov.in ऑनलाइन फॉर्म इस पोर्टल के द्वारा SSO पोर्टल के द्वारा भर सकते हैं। हर वर्ग के छात्र तक शिक्षा पहुंचाना ही इस योजना का उद्देश्य है। तो दोस्तों अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपको कॉलेज फीस भी मिलेगी, साथ ही हॉस्टल खर्च भी मिलेगा। अगली 11 नंबर छात्रवृत्ति योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत भी छात्राओं को फ्री में स्कूटी मिलती है। जनजाति क्षेत्र की बेटियों के लिए शिक्षा और सम्मान दोनों मिले, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का लक्ष्य है
ST वर्ग की मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। इस योजना के अंतर्गत स्कूटी मिलती है, प्लस में 40,000 रुपए की नगद राशि मिलती है, यानी कि स्कूटी बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, साथ में 40,000 रुपए मिलते हैं। पात्रता क्या है, तो ST वर्ग की 10वीं या फिर 12वीं में 75% नंबर है, प्लस परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम है, तो वो इस योजना के लिए पात्र है। दस्तावेज कौन से चाहिए, तो मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। हर जनजाति की बेटी अब अपने सपनों की स्कूटी पर सवार होगी। दोस्तों, अगर आप या फिर आपका कोई परिचित इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली सरकारी योजना की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटी सी लाइन, शिक्षा ही असली ताकत है, इसे हर घर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया राजस्थान सरकार की 11 छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में, यानी कि छात्रवृत्ति कितने रुपए मिलती है, क्या पात्रता है और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे और फॉर्म भरने के लिए कौन सा पोर्टल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।